हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट एक एसेंशियल बायोमॉलिक्यूल है जो सभी लिविंग थिंग्स के अंदर पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जनरली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ है। आगे अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, इजीली अवेलेबल है या रेडिली अवेलेबल है। ये एक रेडिली अवेलेबल एनर्जी सोर्स है जिसकी मदद से हम अलग अलग तरह के फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक है, जैसे कि सिंपल शुगर ग्लूकोज हो गया। बिल्डिंग ब्लॉक है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म इनकी स्टार्च एंड फाइबर्स की फॉर्म में पाई जाती है। हम आगे देखते हैं टाइप्स के बारे में। टाइप्स, तो कार्बोहाइड्रेट के जनरली कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स भी कहते हैं डाइसैकेराइड्स को, पॉलीसैकेराइड्स और कुछ स्पेशल तरह के कार्बोहाइड्रेट। तो जनरली यहाँ पे हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट के कुछ टाइप्स हैं जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो इनके कुछ अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि ट्रायोज, पेंटोज और हेक्सोस। ट्रायोज ट्रायोज का एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो ट्रायोज के अंदर ग्लिसरल एल्डिहाइड्स आते हैं। इसके अंदर आएंगे ग्लिसरल एल्डिहाइड्स। जैसे कि इसके अंदर आते हैं और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। अगर हम पेंटोज की बात करते हैं तो पेंटोज के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल में राइबोज और जाइलोज शुगर देखने को मिलते हैं। बट अगर हेक्सोज की बात करते हैं तो हेक्सोज शुगर के अंदर हमें देखने को मिलेगा ग्लूकोज। क्या देखने को मिलेगा? ग्लूकोज या फिर डेक्सट्रोज। ये ग्लूकोज या डेक्सट्रोज मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड शुगर है। कैसे हैं ये? मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड शुगर, या फिर हम बोल सकते हैं इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये पाया कहाँ जाता है? ग्रेप्स के अंदर। फाउंड इन ग्रेप, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रेप शुगर। अगला अगर हम देखें हेक्सोज का दूसरा टाइप, तो वो है हमारा मैनोज।
हेक्सोस का अगला टाइप है मैनोस। अब अगर हम मैनोस की बात करते हैं या मैनोस की जगह हम देखते हैं, तो मैनोस में हमारे पास है, ये एक 2 कार्बन का पॉलीमर है, या फिर हम बोल सकते हैं इपीमर है ग्लूकोज का। मैनोस एक हमारा है इसमें ग्लूकोज के अलावा ग्लैक्टोज। ये जो ग्लैक्टोज है हमारा, इसको हम बोलते हैं 4 कार्बन का ये इपीमर है। और ये जो है जनरली जो ये ग्लैक्टोज है, ये ज्यादातर हमारे ब्रेन के अंदर पाया जाता है। अगले देखते हैं, तो हेक्सोस का एक टाइप और है। जो हेक्सोस का अगला टाइप है वो इम्पोर्टेंट भी है। जैसे कि हम देखते हैं फ्रुक्टोज को, हम देखते हैं इसको फ्रुक्टोज को। तो जो फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज को देखते हैं, अगला टाइप है फ्रुक्टोज का। तो ये जो फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज या फिर इसको हम बोल सकते हैं फ्रूट शुगर। क्या बोल सकते हैं इसको? इसको हम बोल सकते हैं फ्रूट शुगर। स्वीटेस्ट नेचुरली अकरिंग शुगर होता है। फ्रुक्टोज पाया जाता है हनी के अंदर, और इसी की एक दूसरी फॉर्म है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, इसको हम बोलते हैं लिविलोज। यू है लिविलोज की फर्स्ट फॉर्म है। ये तो हमारा हो गया मोनोसेकेराइड, जो हमने पढ़ा मोनोसेकेराइड्स के बारे में। अब हम आगे देखते हैं, मोनोसेकेराइड्स के बाद हम आगे देखते हैं थोड़ा सा डाइसेकेराइड के बारे में, है ना। अब हम देखते हैं इसी के अंदर डाइसेकेराइड में, डाइसेकेराइड या फिर डाइसेकेराइड को हम ओलिगोसेकेराइड भी बोल सकते हैं। तो अगर हमने देखा था हमने पहले कार्बो, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को अगर हम देखें तो एक मोनोसेकेराइड, एक ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड और कुछ स्पेशलाइज्ड। ये जो मोनोसेकेराइड था, इसके मैंने कुछ पार्ट्स बताए थे, जैसे ट्रायोज, हेक्सोज, पेंटोज। हेक्सोज के अंदर मैंने ग्लूकोज के बारे में बताया था। इसी के अंदर मैंने मैनोस के बारे में बताया था। इसी के अंदर मैंने एक टर्म ग्लैक्टोज बताई थी। इसी के अंदर एक टर्म मैंने फ्रुक्टोज के बारे में बताया था। अब जनरली जो हमारा ग्लूकोज था, ग्लूकोज हमारा ब्लड शुगर है, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी था।
जनरली ग्रेप शुगर के अंदर पाया जाता और सबसे इम्पोर्टेंट भी है। फ्रुक्टोज जो है इसको हमने फ्रूट शुगर कहा था, फ्रूट के अंदर पाया जाता है, नेचुरली अकरिंग शुगर है। बाकी जो पेंटोज था इसके अंदर राइबोज, जाइलोज, ट्रायोज के अंदर हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड्स थे और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। और ये जो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होता है। अब जनरली आगे का जो डिस्कशन है उसमें देखते हैं हम कि जो हमारा ओलिगोसैकेराइड है वो कितने पार्ट्स में है। तो इसको जनरली हम दो पार्ट्स में देखते हैं, एक डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स। जो डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड के अंदर पहला डाइसैकेराइड है उसको हम बोलते हैं सुक्रोज। क्या बोलेंगे? सुक्रोज। सुक्रोज जो है ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बना हुआ है। किससे? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से बना हुआ है। और ये जो ग्लूकोज फ्रुक्टोज ये जो है ये शुगर कैसी है? ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। कैसी शुगर है? नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूस नहीं होती, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर जनरली शुगर केन के अंदर पाई जाती है, गन्ना। सेकंड सुक्रोज के बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो माल्टोज देखने को मिलता है। हमें मिलेगा माल्टोज, माल्टोज देखने के लिए। अब माल्टोज के अंदर ग्लूकोज और ग्लूकोज ही होगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। थर्ड अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास होगा लैक्टोज। क्या होगा हमारे पास? लैक्टोज। लैक्टोज को अगर हम देखते हैं तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज होगा इसके अंदर। क्या होगा इसके अंदर? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। अब GALA ग्लैक्टोज। तो ये जो ग्लैक्टोज है ये जनरली हाई अमाउंट में पाया जाता है ह्यूमन मिल्क के अंदर। इसका जो हाई अमाउंट है वो होगा किसके अंदर? ह्यूमन मिल्क के अंदर। और हमारे पास क्या है? ग्लूकोज तो है। तो जो ग्लूकोज है, ठीक है, जनरली अगर वो फ्रुक्टोज के साथ में मिलता है तो बनता है सुक्रोज। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अगर ग्लूकोज ग्लूकोज के साथ में ही है दूसरे सैकेराइड के फॉर्म में तो हम बोलेंगे माल्टोज। अगर ग्लूकोज के साथ में ग्लैक्टोज है तो हम बोलते हैं क्या? लैक्टोज है। ये डाइसैकेराइड की फॉर्म हो गई। अब डाइसैकेराइड के बाद हमारे पास आते हैं ट्राइसैकेराइड्स। ट्राइसैकेराइड्स ट्राइसैकेराइड्स में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना बताऊंगा, एक एग्जांपल है रेफिनोज। क्या है? रेफिनोज। ये हमारा था हमारा ओलिगोसैकेराइड जो हमने पूरा पढ़ लिया। मोनोसैकेराइड हम पहले कवर कर चुके थे। अब अगला टॉपिक जो है हमारा वो है पॉलीसैकेराइड का। अगला टॉपिक है हमारा पॉलीसैकेराइड का। इसके अंदर हम पेज ऐड करते हैं पॉलीसैकेराइड। दोबारा से अब हम देखते हैं ये हमारे पास यहाँ पे था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास यहाँ मोनोसैकेराइड था, मोनोसैकेराइड था। मोनोसैकेराइड के बाद यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड था। थर्ड नंबर पे हमारे पास आया पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स। अब पॉलीसैकेराइड्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पॉलीसैकेराइड्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे।
पहला पार्ट है इसका होमोपॉलीसेकेराइड्स। क्या है? होमोपॉलीसेकेराइड्स। दूसरा पार्ट है इसका हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। ये जो होमोपॉलीसेकेराइड्स है, इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर आएगा ग्लाइकोजन, इसके अंदर आएगा स्टार्च, इसके अंदर होगा इनुलिन, इसके अंदर होगा सेल्यूलोज। हेट्रोपॉलीसेकेराइड के अंदर होगा हमारे पास पैक्टिन, हमारे पास होगा हेमीसेल्यूलोज, हमारे पास होगा हेप्रिन। हेप्रिन एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी है, इसको हम बोलते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड। अगर ग्लाइकोजन स्टार्च को देखते हैं तो ये किसके पॉलीमर है? ग्लूकोज के पॉलीमर है। पहले भी बताया था किसके पॉलीमर है? ग्लूकोज के पॉलीमर है। तो ये होमोपॉलीसेकेराइड्स के अंदर आ गए, ग्लाइकोजन स्टार्च, इनुलिन, सेल्यूलोज। हेट्रोपॉलीसेकेराइड, होमो का मतलब सबको पता है सिमिलर, हेट्रो का मतलब पता है सबको डिफरेंट। अब इसके बाद एक और बचा, इसके बाद जो बचा है सिर्फ खाली स्पेशलाइज्ड स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसका एग्जांपल है काइटिन। ये हमारे कुछ पॉलीसेकेराइड्स के बारे में था। पॉलीसेकेराइड्स के बारे में और अगर हम देखें, पॉलीसेकेराइड्स का इस्तेमाल और कहाँ हो सकता है? पॉलीसेकेराइड्स जो डाइटरी सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट वैरायटी ऑफ फूड्स के अंदर पाया जाता है। फ्रूट के अंदर है, वेजिटेबल, ग्रेन्स, डेयरी प्रोडक्ट, इन सभी के अंदर है। अगर हम बात करते हैं डाइजेशन की, तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, वही सिंपल शुगर के अंदर टूटते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। और इनका एब्जॉर्प्शन होने के बाद यही जो होते हैं हमारे ब्लड के अंदर पहुंचते हैं। अगर आगे हम देखें ब्लड शुगर को, तो हमारा जो ब्लड शुगर है, ब्लड शुगर का जो रेगुलेशन है उसको देखते हैं, तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है यही कॉज कर सकता है, जो सिंपल बिल्कुल सिंपल कार्बोहाइड्रेट है यही कॉज कर सकता है, मतलब रैपिडली इंक्रीज कर सकता है ब्लड शुगर लेवल्स को। जबकि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं वो प्रोवाइड करते हैं सस्टेन एनर्जी, मतलब हेल्प करते हैं रेगुलेट करने में ब्लड के शुगर्स को। कार्बोहाइड्रेट में फाइबर्स भी होते हैं। फाइबर जो फाइबर्स हैं वो हमारी गट हेल्थ को मेंटेन करते हैं, प्रमोट करते हैं इनको, साथ ही साथ हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम बात करें कंजप्शंस की, ठीक है, तो जो इसका कंजप्शन है मतलब बैलेंस अमाउंट के अंदर होना चाहिए और वैरायटी होनी चाहिए। अगर हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की वैरायटी, तो ये ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम देखते हैं, अगर एक्सेसिव इनटेक कर ले जो भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे कि ड्रिंक्स में, वाइट ब्रेड में, शुगरी में, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, डायबिटीज, ओबेसिटी, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो जनरली क्या है, टाइम टाइम पे हमको क्या करना चाहिए, इनको मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को हमको वाइजली चूज करना चाहिए, किस समय हमें कौन सा कार्ब यूज करना है। होल ग्रेन, फ्रूट, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, ये सभी के सभी हेल्दी सोर्स हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के एंड फाइबर्स के। अगर हम देखें सिंपल कार्बोहाइड्रेट या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट,
तो हमने देखा ही कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या हो सकता है। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स थे वो सिंपली डाइजेस्ट हो पा रहे थे, एब्जॉर्ब हो पा रहे थे, अ, मतलब हाँ रैपिडली इंक्रीज कर पा रहे थे हमारे ब्लड शुगर को, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट थे, इनको लंबा समय लग रहा था डाइजेस्ट होने में। ये सस्टेन थे, मतलब हमारी एनर्जी को बनाए रखने के अंदर भी हेल्प कर रहे थे। हमारे ब्लड के जो ब्लड का शुगर लेवल है उसको भी मेंटेन करने में हेल्प कर रहे थे, जैसे स्टार्च, फाइबर, ग्लाइकोजन, ये सभी। कार्बोहाइड्रेट हमारा एक एनर्जी सोर्स भी है। कार्बोहाइड्रेट को बॉडी फ्यूल भी बोल सकते हैं हम। और बॉडी फ्यूल क्यों, हम इसको प्रेफर्ड फ्यूल बोल सकते हैं। किसके लिए? ब्रेन के लिए, कुछ मसल्स के लिए, ऑर्गन्स के लिए। कार्बोहाइड्रेट, हमारा ब्रेन जो है जनरली कार्बोहाइड्रेट को ही इस्तेमाल करता है। अगर हम देखें जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जैसे कि फाइबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन में, हमारे कम्युनिकेशन में। ब्रेन हेल्थ की बात करते हैं तो इनके कुछ कॉग्निटिव फंक्शंस हैं। ब्रेन हेल्थ में मेमोरी में सपोर्ट करता है। तो आज के लिए इतना ही काफी था। आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।